रात शांत थी। एक मंद रोशनी वाले कमरे के केंद्र में एक अकेला साधक गहरे ध्यान में बैठा था। उसकी सांसें भैरवाय नमः के लयबद्ध मंत्र के साथ तालमेल बिठा रही थी, जिससे उसके सामने एक तस्वीर में भैरव की भयंकर छवि उजागर होती है। पहले दिन से ही साधक अपनी भक्ति में दृढ़ रहा। 40वीं रात को लगभग 11 बजे एक भयानक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। साधक का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसने अटूट ध्यान के साथ अपना मंत्र जारी रखा। कमरा परमात्मा की उपस्थिति से भरा हुआ था। जैसे जैसे उसका ध्यान गहरा होते गया, एक छवि बनने लगी। अंधेरे से भैरव का विशाल चेहरा उभर आया, इतना करीब कि ऐसा लग रहा था कि देवता ठीक उसके सामने खड़े हैं। साधक ने इसे मन की चाल कहकर खारिज कर दिया, लेकिन छवि कायम रही। इसके थोड़ी ही देर बाद साधक की नाभि से ऊर्जा का एक ज्वार उठने लगा, जो उसके हृदय की ओर चढ़ रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। प्रत्येक धड़कन उसके भीतर के शक्ति के उत्थान की प्रतिध्वनि दे रही थी। जैसे ही ऊर्जा उसके हृदय तक पहुंचती है, एक जबरदस्त बदलाव आया। उसकी चेतना का विस्तार हुआ, उसकी जागरूकता बदल गई थी। अगले ही पल कमरा एक शक्तिशाली गूंज से कंपित हो रहा था। स्पष्ट था कि भैरव प्रत्यक्षीकरण की घटना घट चुकी है। अब बात करते हैं भैरव साधना के विभिन्न चरणों की। इसमें कई चरण शामिल होते हैं, जिनकी शुरुआत आमतौर पर साधना के साधारण तरीके से होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें मंत्र जाप, देवता ध्यान, देवता आवाहन, भोग आदि कई चरणों का पालन करना पड़ता है। इसमें बहुत सारी विधियां हैं और समय सीमित है। इसी के कारण मैंने इस साधना की हर विधि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: अत्यावश्यक, संशोधन योग और छोड़ने योग। अत्यावश्यक ये वो विधियां हैं जो साधना की सफलता और फल प्राप्ति के लिए अनिवार्य हैं। संशोधन योग ऐसी विधियां जिसमें कुछ बदलाव के साथ साधना का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम संशोधन योग श्रेणी में रखेंगे। छोड़ने योग यानी ऐसी विधियां जिसे समय की कमी के कारण छोड़ा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आचमन विधि से। किसी भी साधना को करने से पहले शरीर को शुद्ध किया जाता है, तभी देवता भोग ग्रहण करते हैं। इसके लिए थोड़े से जल के साथ ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और ओम माधवाय नमः का 3 बार जाप करने का विधान है। हालांकि यह एक तांत्रिक साधना है और यदि आप चाहें तो इस विधि को छोड़ भी सकते हैं। बेहतर शुद्धिकरण के लिए थोड़ी से भभूत अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं। इसीलिए आचमन विधि को हम छोड़ने योग श्रेणी में रखेंगे। गुरु के बिना साधना में सफलता। गुरु के बिना साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए शिव का एक विशेष मंत्र है। मंत्र है ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्ते निष्प्रपंचाय शांते निरंबलाय तेज से। इस मंत्र को करने से पहले अपनी माला को शिव को अर्पित कर दें और फिर इस मंत्र का दैनिक 11 बार जाप करें। यह मंत्र साधना के पूर्ण फल को प्राप्त करने में सहायक होता है और यदि आपसे साधना में कोई भूल हो जाती है तो शिव आपकी रक्षा करेंगे। हम इस विधि को संशोधन योग श्रेणी में रखेंगे। भैरव साधना में मंत्र का प्रयोग। इस साधना के लिए 2 प्रमुख मंत्र हैं। ओम भैरवाय नमः यह नाम जप मंत्र है और ओम ब्रह्म भैरवाय नमः यह मंत्र उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक उन्नति या भैरव बाबा का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका कोई काम नहीं बन रहा है या जो भैरव का अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उन्हें ओम ब्रह्म भैरवाय नमः का जाप करना चाहिए। मंत्र के बिना साधना में सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है, इसीलिए इसे अत्यावश्यक श्रेणी में रखा जाएगा। देवता आवाहन यह विधि साधना के सबसे महत्वपूर्ण विधियों में से एक है। बिना देवता के आवाहन के लाख मंत्र जाप कर लें या भोग चढ़ा लें, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। देवता आवाहन के लिए 3 प्रमुख बातें हैं। देवता का चित्र जिसे आप अपने भाव प्रकट कर सकें। ध्यान दें कि चित्र भैरव के किसी शक्ति पीठ का होना चाहिए। पंचोपचार पूजन विधि इसमें पंचभूतों से देवता के भौतिक शरीर का निर्माण किया जाता है। भाव जितना अधिक होगा, देवता की उपस्थिति उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। सबसे पहले हाथ में थोड़ा जल लेकर चित्र के सामने ओम भैरवाय नमः के जाप से भैरव का आवाहन करें। फिर जल भैरव के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद अपनी अनामिका उंगली भैरव के चरणों में लगाएं और यह भावना करें कि आप उनके चरणों को साफ कर रहे हैं। यह काम कम से कम 3 बार करें। फिर हाथ में पवित्र जल लेकर ओम भैरवाय नमः मंत्र के साथ भैरव पर जल छिड़कें और एक सूती कपड़े से तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें। यह हो गया जल स्नान। इसके बाद अग्नि स्नान कराएं। इसके लिए एक दीप प्रज्वलित करें। इसमें आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं
या फिर सरसों के तेल का। घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको भैरव अष्टकम याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे अपने फोन में प्ले कर लें। यह केवल भावना के लिए है। चाहे आप गाएं या सुने, दोनों लगभग समान हैं। आप भैरव को दीप दिखाएं और उन्हें सफेद पुष्प का आसन भेंट करें। इसके लिए पुष्प हाथ में लेकर ओम भैरवाय नमः का जाप करते हुए मन में यह धारणा करें कि हे भैरव, यह आपका आसन है, कृपया इसे ग्रहण करें। अब बारी है गंध की। इसके लिए आप चंदन या एक अच्छी अगरबत्ती का उपयोग करें। ध्यान रहे कि अगरबत्ती स्टिक वाली नहीं होनी चाहिए, शास्त्रों में यह निषेध है। इसके बजाय धूप की अगरबत्ती का उपयोग करें। अब अंत में भैरव को भोग चढ़ाएं। इसमें आप पवित्र जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें और भोग में फूला चना या जलेबी दे सकते हैं। यदि संभव हो तो खिचड़ी, पापड़ या दही बारे का भोग लगाएं। ध्यान रहे कि भैरव रखा हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए अगर आप सूखी चीज़ों का भोग लगा रहे हैं तो पहले भोग उनके सामने रखें और फिर अपने हाथ से भैरव के मुख के सामने भोग रखते हुए यह भावना करें कि भैरव भोग ग्रहण कर रहे हैं। ये विधियाँ अगर आप 2 से 3 हफ्ते करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आपको भैरव की उपस्थिति महसूस होने लगेगी और जो भी काम आप उनसे दिल से मांगोगे वह अवश्य पूरा होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तंत्र कोई मानने की पद्धति नहीं है, बल्कि देवता को बुलाकर उनकी अनुभूति करने की पद्धति है, तंत्र प्रयोग की पद्धति है। अब हम बात करेंगे भैरव साधना के उस पहलू की जो आपके द्वारा पूछे गए भैरव साधना से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देती है, ताकि आप कम से कम प्रयास में भैरव साधना का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। सबसे पहले कितनी मालाएं जाप करें। शुरुआत आपको 1 माला से करनी है और फिर जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होने लगे वैसे वैसे मालाओं की संख्या 5 कर दीजिए। फिर जैसे अगर आपका ध्यान और भी ज़्यादा बढ़ता है तो आप 11 या 21 माला का जाप कर सकते हैं। क्या साधना हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। रविवार शाम 4:30 से 6 के बीच भैरव साधना हफ्ते में 1 दिन किया जा सकता है। उसके लिए आप देवता से पहले ही संकल्प कर ले कि मैं ये साधना हफ्ते में 1 दिन करने वाला हूँ। मैं नॉनवेज खाता हूँ, क्या मेरे लिए भैरव साधना करना ठीक है? अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ऐसे में आप साधना सुबह ही पूरी कर लें, फिर उसके बाद आप चाहें तो खा सकते हैं। और हाँ, अगर आप नित्य नॉनवेज का सेवन करते हैं तो ऐसे में आप बीज मंत्र का जाप नहीं कर सकते। इस साधना को करने से क्या लाभ होता है? तो इस साधना को करने से आपके साथ 3 मुख्य बदलाव आते हैं। पहला, आपको अपने आसपास शक्ति की अनुभूति महसूस होगी। दूसरा, आपका भय समाप्त हो जाएगा। अब भय 2 तरह के हैं। एक जो काल्पनिक भय है, जिसका मतलब है कि आप बिना किसी वास्तविक कारण के डर रहे होते हैं, यह सबसे पहले खत्म होगा। दूसरा वास्तविक भय होता है, जैसे कि व्यापार में कोई समस्या, धन से संबंधित कोई समस्या, करियर से जुड़ी कोई परेशानी। ऐसे किसी भी वास्तविक भय के लिए अगर आप एक बार भैरव से बोलेंगे तो वह उसका समाधान कर देंगे। तीसरा, 2 चीजें होंगी। एक तो आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होना शुरू हो जाएगा और दूसरा, अगर आप कोई बात मुख से निकल जाती है तो वह सच होना शुरू हो जाएगी। आशा करता हूँ आप सभी की भैरव साधना सफल रहे। आदेश। जय श्री महाकाल।